हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम चलते हैं CSS में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्प्ले सिखाया था। डिस्प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS की। और अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा पोजीशन। डिस्प्ले, पोजीशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है CSS की। अगर आपने इनको सीख लिया तो इसका मतलब आपको पूरा CSS बहुत अच्छी तरह से आ गया। जब भी आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बनाते हैं या आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस करते हैं तो यही एलिमेंट होते हैं जो आपके डिज़ाइन को सही पोजीशन देते हैं HTML में और उनको सही तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो चलते हैं हम CSS में आगे और हम देखते हैं कि ये पोजीशन कौन कौन से होते हैं। मैं फिर आपसे रिपीट करूँगी कि आपको पोजीशन, डिस्प्ले, ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से सीखनी होगी, तभी आप CSS को पूरा समझ पाएंगे। क्योंकि CSS के बिना हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हैं। CSS के बिना हमारा पोजीशन के बिना हमारा CSS अधूरा होता है। और ये मेन पार्ट्स होते हैं CSS के। पहले हमने डिस्प्ले सीखा था, आज हम पोजीशन सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा लाइव बताती हूँ। लाइव चल के हम देखते हैं कि हमारे पोजीशन कौन कौन से होते हैं। मेनली हमारे पास 4 तरह के पोजीशन होते हैं। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा होता है फिक्स्ड और चौथा होता है एब्सोल्यूट। कौन कौन सी पोजीशन होते हैं हमारे पास? ये चारों तरह के पोजीशन होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिक को तो हम छोड़ दें, स्टैटिक की बात हम अभी बाद में करेंगे। ये जो 3 तरह के पोजीशन हमारे सामने हैं, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। कौन कौन सी पोजीशन? रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। अब ये जो 3 तरह के पोजीशन होते हैं, इन 3 तरह की पोजीशन के साथ हमें 4 तरह की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती है मैं आपको बताती हूँ। हमें टॉप, लेफ्ट, राइट, टॉप के साथ बॉटम, लेफ्ट और राइट। कौन सी? राइट। अब स्टैटिक की बात हम बाद में करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास अभी पहले हम इन तीनों को समझते हैं, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास होते हैं। और अगर इन तीनों के साथ हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का यूज़ अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे काम नहीं करेंगे। इन तीनों के साथ हमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का यूज़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये तीनों काम नहीं करेंगे और अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा, आप कहेंगे भाई स्टैटिक को तो छोड़ ही दिया है, स्टैटिक के बारे में तो आपने समझाया नहीं कुछ। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको स्टैटिक के बारे में बता देती हूँ। स्टैटिक जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब हर एलिमेंट पहले से ही स्टैटिक होता है। कोई भी एलिमेंट जो हम लगाने जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, वो पहले से ही स्टैटिक होता है। अभी आपने कभी फ्लो देखा होगा किसी भी चीज़ का कि ये इमेज इसके नीचे आएगी, ये इमेज इसके ऊपर आएगी, इसकी पोजीशन यहाँ रहेगी, तो वो पोजीशन स्टैटिक से ही हमें दिखाई देता है। तो पहले से कोई भी एलिमेंट होता है वो स्टैटिक ही होता है। तो मेनली हमें इन 3 चीज़ों को देखना है, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। तो इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डिव बना लूँगी। क्या बना लूँगी? एक डिव बना लूँगी। और डिव में मैं एक आईडी दे दूँगी, पेरेंट। क्या आईडी दे दूँगी? पेरेंट। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं एक डिव और बना लूँगी। ठीक है, और इसको मैं एक आईडी दे दूँगी 1। कौन सी आईडी दे दूँगी? 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिव और बना लूँगी। क्या बना लूँगी? एक डिव और बना लूँगी। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से ये पूरी प्रॉपर्टीज़ समझाने वाली हूँ। ये सबसे CSS की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप CSS नहीं कर पाएंगे। और CSS की जो अच्छी डिज़ाइनिंग होती है वो आपकी कभी समझ में नहीं आएगी कि वह किस तरह से हुई है। तो मैं आपको जो लाइव समझा रही हूँ ना, इसी से आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो अभी मैंने 2 आईडी ली है, एक का नाम 1 दिया है, एक का नाम 2 दिया है और एक का नाम यहाँ पे मैं 3 देने जा रही हूँ। क्या नाम देने जा रही हूँ? 3। तो मैंने ये तीनों आईडी बना ली, डिव बना ली है। और डिव के अंदर मैंने ये आईडीज़ बना ली है 1, 2 और 3।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मैंने एक पेरेंट्स बना लिया, पेरेंट्स के 3 बच्चे बना लिए, 1 2 और 3। अभी हम लाइव सर्वर में जाके अगर देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप कहेंगे अरे कुछ भी शो नहीं हुआ। ये देखो मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर में आके देखा तो यहाँ पे कुछ भी शो ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो जब तक हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने इनको हटा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पेरेंट ले लेती हूँ, है ना। ये मैंने पेरेंट ले लिया और पेरेंट लेने के बाद मैं इसको एक बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब हम लाइव सर्वर में जाके देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। अभी हमने जाके देखा था तो कुछ शो नहीं हो रहा था। अब हम जाके देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। जो बॉर्डर हमने दिया है ना 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, वो हमें दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा विद और थोड़ा सा पैडिंग दे देती हूँ। तो पैडिंग में दे दूँगी ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ। आपको समझाने के लिए मुझे इसको पैडिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसको 20 पिक्सल पैडिंग दे दिया है और मैं इसको विद दे दूँगी। तो मैं इसको विद दे देती हूँ 50%, ठीक है। तो 50% विद से ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं लाइव सर्वर में, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। तो अब देखो आपको समझ में आ रहा है, ये एक बॉक्स जैसा बन गया है और मैंने इसका पैडिंग भी छोड़ दिया ऊपर से और मैंने इसको एक विद दे दिया 50%। तो अभी ये आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ रहा है ना। अब मैं क्या करूँगी, हमने जो पेरेंट के 3 बच्चे बनाए हैं 1 2 और 3, इनको भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे देंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 ले लूँगी और 1 को भी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग दे देते, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो 1 की भी मैं विद दे देती हूँ और विद कितनी दे दूँगी मैं 1 को 100 पिक्सल, कितनी दे दूँगी 100 पिक्सल। और हाइट भी कितनी दे दूँगी 100 पिक्सल। हाइट कितनी दूँगी मैं 100 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में ब्लू दे देती हूँ इसका, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो बैकग्राउंड कलर में इसका ब्लू दे देती हूँ, ठीक है। मैंने ये ब्लू कलर दे दिया। तो चलते हैं लाइव सर्वर में, थोड़ा सा मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ कि क्या आया। ये देखो एक ब्लू कलर का बॉक्स आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से। एक ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पे आया है, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगी, नंबर 2 वाला जो बच्चा है इनका, यानी पेरेंट का जो चाइल्ड है नंबर 2 वाला, उसको ले लेती हूँ, उसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देती हूँ। ये नंबर 2 ले लिया है मैंने और इसको क्या करूँगी मैं, इसको भी एक विद दे देती हूँ। इसकी भी विद कितनी दे देती हूँ 100%, ठीक है। कितनी दे देती हूँ 100 पिक्सल, सॉरी परसेंट नहीं पिक्सल। और इसकी भी हाइट दे देती हूँ 100 पिक्सल, इसको भी मैं हाइट दे देती हूँ। हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल, ये मैंने 100 पिक्सल हाइट दे दी। और इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, सॉरी इमेज आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ ग्रीन या ब्लैक दे देते हैं हम। ब्लैक जनरली अच्छा रहता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं, चलो मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ अभी क्या आ रहा है इस पर। ये देखो, तो अभी आप देखें कि मैंने क्या किया है। ये 3 बॉक्सेस का अच्छा, अब ये 2 बॉक्स बन गए। अभी मैं क्या करती हूँ, एक तीसरा नंबर का और हमारा रह गया 3। तो मैंने ये 3 ले लिया है और अब मैं क्या करती हूँ, इसको भी एक विद दे देती हूँ। और इसको विद मैंने कितनी देने वाली हूँ, वही 100 पिक्सल। तीनों को मैं बराबर ही विद देने वाली हूँ, सेम टू सेम। और वही बराबर हाइट देने वाली हूँ मैं 100 पिक्सल। और वही मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, वही बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रीन। कौन सा कलर दे दिया, ग्रीन।
ये मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अब रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बॉक्सेस आ गए हमारे। ये तीनों बॉक्सेस आ गए और 3 कलर में हमारे पास आ गए। अब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तीनों बॉक्सेस हमारे 3 कलर में हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं चाहूँ कि तीनों एक ही लाइन में आए तो मैं तीनों को 1 2 3 में एक ही प्रॉपर्टी डालूंगी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या डालूंगी? तो मैं क्या डालूंगी इनमें? इनलाइन ब्लॉक। कौन सी प्रॉपर्टी डालूंगी मैं इनको? 1 2 3 में इनलाइन ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि ये तीनों जो ऐसे आ रहे हैं ये तीनों ऐसे एक ही लाइन में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर के बाद एक डाल दूँगी यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक। यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक मुझे आ नहीं रहा है तो मैं खुद ही डाल देती हूँ इनलाइन ब्लॉक। कौन सा डालने वाली हूँ मैं? इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी नीचे वाले में भी डाल देती हूँ इनलाइन। कौन सी प्रॉपर्टी डालूंगी मैं? इनलाइन ब्लॉक वाली। इसमें भी डाल दिया है मैंने। और यहाँ भी मैं यही वाली प्रॉपर्टी डाल दूंगी इनलाइन ब्लॉक। कौन सी वाली डाल दूंगी? इनलाइन ब्लॉक। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ। तो ये मेरा इनलाइन प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक वर्क नहीं कर रहा है। तो सॉरी, मैंने डिस्प्ले तो लिखा ही नहीं, मैं डिस्प्ले लिखना भूल गई थी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने अधूरा लिख दिया इसको और डिस्प्ले नहीं लिखा मैंने। जब तक डिस्प्ले नहीं लिखेंगे तो ये डिस्प्ले कैसे करवाएगा इसको? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले मैंने यहाँ भी नहीं लिखा। मैं यहाँ भी डिस्प्ले डाल देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो अभी मैं ये रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो, अब ये तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं। अभी मैं अगर ऐसा चाहती हूँ कि ये तीनों एक ही लाइन में आए तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है? तीनों में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तीनों में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद आप देखो तीनों मेरे एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब रिलेटिव को समझ लेते हैं हम। किसको समझेंगे हम? रिलेटिव को। जब हम रिलेटिव का यूज़ करते हैं तो एलिमेंट अपनी कर्व्ड पोजीशन से अपने रिलेटिव इधर उधर घूमेगा, उसे हम डिफाइन करेंगे। हम इसे नंबर 2 पर अप्लाई करके देखते हैं। किस पर अप्लाई करेंगे? नंबर 2 पर अप्लाई करेंगे। चलो मैं नंबर 2 पे इसको अप्लाई करके बताती हूँ आपको। रिलेटिव पे ये हमारा नंबर 2 है। हमने इसको विद दी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। अब इसके बाद मैं इसको पोजीशन दे दूंगी रिलेटिव। कौन सी पोजीशन दे दूंगी? पोजीशन दे दूंगी मैं इसको ये रिलेटिव। ठीक है, मैंने इसको कौन सी पोजीशन दे दी? रिलेटिव। मैंने क्या बताया था आपको? रिलेटिव के साथ हमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लगाना ज़रूरी है। तो मैं इसको कह रही हूँ टॉप से ये हो जाए 50 पिक्सल। क्या कहा मैंने? इसको टॉप से ये हो जाए 50 पिक्सल और लेफ़्ट से ये हो जाए, लेफ़्ट से भी हो जाए 50 पिक्सल। मैं दोनों को 50 पिक्सल ही दे देती हूँ। तो अब मैंने ये दे दिया। अब लाइव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? टॉप और लेफ़्ट से 50% हट गया। क्या आएगा? ये टॉप और बॉटम से 50% हट गया और ये इसके ऊपर आ गया। आपने देखा कि हमने क्या लगाया? हमने रिलेटिव का यूज़ किया
और रिलेटिव का यूज़ करने के बाद हमने टॉप और बॉटम 50 पिक्सल 50 पिक्सल दे दिया, तो ये इसने अपनी जगह छोड़ के रिलेटिव पोजीशन से ये इसके बिल्कुल 50 पिक्सल में इसके ऊपर इमेज के ऊपर आके सेट हो गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एब्सोल्यूट को समझते हैं। किसको समझेंगे? एब्सोल्यूट क्या करता है? अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। क्या करता है? अपनी कैलकुलेशन करता है, अपने पेरेंट्स से अपनी पोजीशन की कैलकुलेशन करता है। तो मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ 100 पिक्सल। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमने जो पेरेंट लिया है तो पेरेंट को मैं मार्जिन दे देती हूँ 100 पिक्सल। कितना मार्जिन दे देती हूँ? 100 पिक्सल मार्जिन। मार्जिन 100 पिक्सल। तो अभी हम देखेंगे लाइव सर्वर में जाके, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, मार्जिन दे दिया है मैंने 100 पिक्सल। अभी देखो, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करने वाली हूँ नंबर 2 पर, जहाँ मैंने पोजीशन अभी रिलेटिव की है। अब मैं पोजीशन क्या करने वाली हूँ, मैं पोजीशन करने वाली हूँ एब्सोल्यूट। अभी हमने रिलेटिव की थी, अब हम कौन सी पोजीशन करने वाली हूँ मैं? एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ टॉप से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से 0 पिक्सल। ठीक है, टॉप से मैंने 0 पिक्सल छोड़ दिया और लेफ़्ट से 0 पिक्सल छोड़ दिया। अभी हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो देखें आप, इसने टॉप से 0 पिक्सल छोड़ दिया, लेफ़्ट से 0 पिक्सल छोड़ दिया और ये अपनी एब्सोल्यूट पोजीशन पे आके रुक गया। कहाँ पे आके रुक गया ये? अब हम क्या कहते हैं कि इसके पेरेंट को पोजीशन देते हैं। किसको पोजीशन देंगे? पेरेंट को पोजीशन देते हैं। तो देखते हैं पेरेंट को पोजीशन देने पे क्या होगा। तो हम पेरेंट को पोजीशन दे रहे हैं, तो पेरेंट को चलो हम पोजीशन देते हैं। मैं पेरेंट को पोजीशन देने वाली हूँ, तो पेरेंट को मैं पोजीशन दे देती हूँ। तो पेरेंट को मैं पोजीशन क्या दूंगी? पोजीशन रिलेटिव दूंगी। क्या पोजीशन दूंगी? पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, क्या पोजीशन? अब हम देखेंगे तो क्या होगा, अपनी पोजीशन पेरेंट के हिसाब से चेंज करेगा। ये क्या करेगा? पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, मैंने पोजीशन क्या दी है? रिलेटिव दे दी है और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। तो अब ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन को पेरेंट्स के हिसाब से चेंज करेगा। क्या कर लेगा? पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, 2 मिनट आपको समझने में लगेंगे। अभी तक आपने जो सीखा आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं पोजीशन का एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। हम क्या करते हैं, इसके पेरेंट को जो पोजीशन हमने दी है, मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा गैप लेना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि आपको इसकी मार्जिन हमने 100 पिक्सल लिया था और इसके बाद अब मैं पेरेंट को पोजीशन दे रही हूँ। मतलब जब भी हम इसके पेरेंट को पोजीशन देते हैं तो ये पेरेंट के हिसाब से ही पोजीशन को चेंज करता है। क्या करता है? मतलब पेरेंट को जो पोजीशन हम देंगे ये उसके हिसाब से पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे हमने पेरेंट्स को पोजीशन दे दी रिलेटिव, तो अब ये रिलेटिव पोजीशन ले लेगा और अगर हम पेरेंट को फिक्स्ड दे देंगे तो ये फिक्स्ड ले लेगा। तो ये अपनी पोजीशन को पेरेंट्स के हिसाब से चेंज कर लेता है। तो अभी हमने इसकी नीचे पोजीशन कौन सी दे रखी है? एब्सोल्यूट। ठीक है,
और ऊपर हमने पोजीशन कौन सी दे रखी है, रिलेटिव। अब यहाँ हमने दो अलग अलग पोजीशन आपको बताई हुई है। यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है और टॉप से मैंने इसको 0 पिक्सल दे दिया है और लेफ़्ट से मैंने इसको 0 पिक्सल दे दिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है ये। अब आगे मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से समझें कि ये जो हमने पोजीशन इसकी रिलेटिव दी है और अब आप कहेंगे कि दोनों जगह अलग अलग पोजीशन है, फिर इसने पोजीशन क्यों चेंज किया, जबकि हमने तो टॉप बॉटम दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या करता है पोजीशन को अपने पेरेंट के हिसाब से ही चेंज करता है। किसके हिसाब से चेंज करता है, अगर इसका खुद का कुछ भी दिया हुआ है और इसके पेरेंट की पोजीशन अगर ये है रिलेटिव है तो ये रिलेटिव ही पोजीशन लेगा। क्यों, क्योंकि ये पेरेंट के हिसाब से पोजीशन को चेंज करता है। हमने चाहे नीचे टॉप बॉटम कुछ भी दिया हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो पेरेंट के हिसाब से ही पोजीशन को चेंज करेगा। अगर हम पोजीशन अगर फिक्स ले लेंगे तो जैसे कि हम लाइव सर्वर में थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, अब इसने पोजीशन कहाँ ले ली, पहले इसने कोने में ऊपर पोजीशन ली थी, अब इसने पोजीशन यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब इसने पोजीशन यहाँ पे ले ली, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको फिक्स्ड बताती हूँ। अब फिक्स्ड को देखेंगे, अब फिक्स्ड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फिक्स्ड में पोजीशन नंबर 2 पे ही मैं फिक्स्ड को भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। अभी हमने एब्सोल्यूट लगाया था ना, अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, फिक्स्ड, क्या कर दूंगी, फिक्स्ड। ठीक है, अब फिक्स्ड कितनी कर दी, 10 पिक्सल पे और इस पे भी 10 पिक्सल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर में जाके देखेंगे कि इसको क्या आता है इसमें, और हम क्या करेंगे, इसको इसकी बॉडी को ही हाइड दे देते हैं। देखो मैं इसकी एक बार बॉडी को हाइड दे देती हूँ, इसकी बॉडी को मैं हाइड दे देती हूँ। मैं लिख देती हूँ बॉडी, और बॉडी को मैं हाइड देने वाली हूँ 1000 पिक्सल। कितनी हाइड देने वाली हूँ, हाइड देने वाली हूँ बॉडी को मैं 1000 पिक्सल। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आएगा ये। अब मैं लाइव सर्वर करके देखती हूँ। अभी मैं यहाँ से एब्सोल्यूट रिलेटिव हटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और अभी मैंने क्या करा है, इसकी बॉडी को हाइट दे दी है। अभी मैंने इसका मार्जिन कितना दिया है, 2 पे। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ इसको। अभी मुझे बॉटम और राइट देना है, इसको टॉप नहीं देना है मुझे, बॉटम और राइट देना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा। मैं इसको बॉटम से छोड़ देती हूँ और राइट से छोड़ूंगी तभी ये वर्क करेगा। तो मैं इसको बॉटम और राइट से मैंने इसको 10 पिक्सल ले लिया है। अभी मैं लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ, तो देखो अभी ये यहाँ पे आ गया ना, और आप देख रहे होंगे साइड में मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ गया है। क्या आ गया है मेरे पास, एक स्क्रॉल बार आ गया है। तो अभी आप देखेंगे जब मैं स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करूँगी तो ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, इसकी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है। तो इसकी पोजीशन को हमने फिक्स कर दिया है तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन इनकी पोजीशन ऊपर नीचे होगी। ये स्क्रॉल बार आ गया है, हमने इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये आ गया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया है। बॉटम से 10 पिक्सल, अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉटम से 10 पिक्सल कर दिया और राइट पिक्सल कर दिया, पोजीशन को इसकी फिक्स कर दिया मैंने। और मैंने बॉडी को एक हाइट दे दी 1000 पिक्सल, जिससे ये आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि पहले वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। अगर आपको लगता है कि CSS में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक बहुत अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना होगा। बने रहिए रोशी कोडर के साथ और अपनी CSS की सफ़र को पूरा कीजिए।